नाज़रीन, हम एक सरकारी वफ़द के साथ बिश्केक किर्गिज़स्तान आए हुए थे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसके बारे में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो पता ये चला कि जो किर्गिज़स्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके बारे में बहुत से पाकिस्तानी वालिदैन जानना भी चाहते हैं, बहुत से मिसकंसेप्शंस भी हैं उनके ज़हन में। तो इसको एड्रेस करने के लिए आज मैंने यहाँ की एक यूनिवर्सिटी को मार्क किया है कि इधर चलते हैं, चल के देखते हैं कि इधर तालीम का मेयार क्या है, लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। अंदर चलकर जांचते हैं, परखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान नज़ीर साहब, जो कि किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं। उसके अलावा यहाँ की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स के मसाइल को भी बहुत बखूबी समझते हैं। और इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज़ेरे तालीम है, जो MBBS करने आए हैं, इनकी डिग्री को पाकिस्तान में क्यों अहमियत नहीं दी जाती? क्या यहाँ की यूनिवर्सिटियों का मेयार तालीम हल्का है, कमतर है पाकिस्तान की निस्बत? सबसे पहले तो ये मैं तासर जो पाया जाता है पाकिस्तान में कि इधर एजुकेशन अच्छी नहीं है, इधर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 2 कमरे की हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और आज आपने टाइम दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने आपको अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट कराई है, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान। आपने उसकी लैब्स विज़िट की, आपने हॉस्पिटल विज़िट किए, आपने हॉस्टल विज़िट किया, क्लासरूम विज़िट किए। तो मेरे ख्याल में आपने पहले पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के भी विज़िट किए होंगे। तो बिल्कुल ये आप कह नहीं सकते कि ये यूनिवर्सिटीज़ उनसे किसी लेवल में कम है या इंटरनेशनल जो एक स्टैंडर्ड है उस पर पूरा नहीं उतरती, आपने देखा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो सबसे पहले क्लियर करनी होगी कि इधर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, और अच्छे स्टूडेंट्स भी आते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अनफॉर्चुनेट जिनका भी वो स्टैंडर्ड नहीं है, उनको ज़रा टाइम लगेगा। बाकी जो आप डिग्री की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो एक्सेप्टेबल है, नहीं अभी, क्योंकि PMC ने रिसेंटली जो कैटेगरीज़ बनाई हैं A, B, C डिग्रीज़ जो है वो सारी रिकग्नाइज्ड हैं पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ हर यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से उसका क्राइटेरिया है, A लिस्ट है, B लिस्ट है, C लिस्ट है, उसके बाद उसका एक पाथवे है लाइसेंसिंग का। बाकी जो डिग्रीज़ हैं वो रिकग्नाइज्ड हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाथवे डिफरेंट है लाइसेंसिंग के लिए। इमरान साहब, जहाँ तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जो क्लासरूम्स हैं, जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो आपकी लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो बहुत अच्छी हैं। वो तो जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बहुत आगे के लेवल की हैं, यहाँ तक तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन असल बात ये है कि बिल्डिंग्स, सहूलियात, वो सब अपनी जगह अहमियत रखती हैं, लेकिन जो तालीम है, जो तालीम देने वाली फैकल्टी है, उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो कौन लोग हैं, क्या वो यहाँ के सीनियर लोग हैं, प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, अच्छा पढ़ाने वाले लोग हैं, और क्या यहाँ पे जो तालीम है वो इंग्लिश में दी जाती है या रशियन लैंग्वेज में या किर्गिज़स्तान की लैंग्वेज में दी जाती है, कि वो यहाँ पे इनके वो लैंग्वेज बैरियर्स तो नहीं आ जाते हैं कि यहाँ पे जो पढ़ के जाएँ वो वहाँ पे उनको वो उन चीज़ों का वहाँ पता ही ना चलता हो। इस वजह से तो नहीं है कि वहाँ पे इनको वो अहमियत नहीं मिलती है। पहली बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये इंटरनेशनल एक्रीडेटेड है WFME से। तो जब इसने एक्रीडेशन ली है तो ये जो इंटरनेशनल बॉडी है IAR वाले, इन्होंने सारी फैकल्टी की भी जो पूरी थारो चेकिंग की है। इसमें यह है कि हमारे पास जो एक इंटरनेशनल मेयार है एक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसमें टीचर्स के लिए एक एवरेज दी गई है, जिसमें प्रोफेसर्स होने चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होने चाहिए, जिसमें सीनियर लेक्चरार होने चाहिए, जिसमें ये सारा जो तनासब है ये पूरा ये यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जिसमें टीचर्स की बड़ी अच्छी फैकल्टी है, जिसमें 80% जो है ये लोकल फैकल्टीज़ है, 20% जो फैकल्टी थोड़ी बहुत नहीं अवेलेबल होती वो हम पाकिस्तान से हायर करते हैं या दूसरी कंट्री से हायर करते हैं। तो फैकल्टी का जो इस यूनिवर्सिटी में रेशो है वो बहुत अच्छी है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। बिल्कुल, ये तो आपने एक अच्छी बात बताई कि आपका ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये WFME से रजिस्टर्ड है। तो WFME से रजिस्टर्ड तो अभी पाकिस्तान में तो शायद कोई भी यूनिवर्सिटी ना हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी सतह पे है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, वो तो शायद एक भी नहीं होगा।
तो उस लिहाज से तो इसकी अहमियत को माना जा सकता है कि अगर ये वाकई WFME से रजिस्टर्ड है तो आप मुझे इसका सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, ये WFME की वेबसाइट पर भी होते हैं, हम आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देंगे। तो ये रिसेंटली क्योंकि पाकिस्तान ने जो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए लिस्ट ए में जाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक नया रूल बनाया है, उसमें ये ज़रूरी था कि यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल एक्रीडेटेड हो। तो यूनिवर्सिटी पहले भी अपने प्रोग्राम पर चल रही थी कि जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं वो यूनिवर्सिटी के पास थे। मज़ीद अभी हमने पाकिस्तानी बच्चों के लिए इस चीज़ को मज़ीद स्पीड अप किया है कि इंटरनेशनल एक्रीडेटेड हो, कि कल को जो बच्चे यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान जाएँ तो उनको फर्दर लाइसेंसिंग के लिए किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त इंटरनेशनल एक्रीडेटेड है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप विज़िट दोबारा भी जब हम जाएंगे तो ये मुतल्लिका जो सर्टिफिकेट है ये भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जिस तरह पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके साथ तो एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, 500-500 बेड्स के हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ज़ेरे तालीम तलबा साथ साथ ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं। तो आपके पास क्या यहाँ पे कोई ऐसी सहूलत है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब फिर मैं उसी बात पर आऊँगा कि जब ये यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एक्रीडेटेड हुई थी तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ के इसके अपना 500 बेड का हॉस्पिटल है, इसके अलावा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी जो हैं इसके साथ एफिलेटेड हैं। तो ये चीज़ें जो है ये सारी मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल के लिए जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं वो बहुत लायक फ़ायक होते हैं, वो टॉपर्स होते हैं, उनके नंबर ज़्यादा होते हैं। तो वो जो सारी क्रीम है वो वहाँ पे तालीम हासिल करती है। जो बच्चे वैसे ही लायक फ़ायक होते हैं वो वहाँ पे अच्छे डॉक्टर बनेंगे और मुल्क और कौम की ज़्यादा खिदमत करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि इनके चूँकि नंबर्स उतने नहीं आते हैं, तो जब नंबर्स उतने नहीं आते हैं तो ये उतने बच्चे लायक भी नहीं हैं। तो आप इनको जब तालीम देंगे तो ये उन लायक डॉक्टर्स के बराबर तो नहीं ना ठहरेंगे। तो इसका आप क्या जवाब देंगे? जी भट्टी साहब, ये इसका मैं ऐसे जवाब दूंगा आपको। मेरे ख्याल में जो मेरा तजर्बा है, 14-15 साल से ये बच्चे इधर आ रहे हैं और यहाँ से ग्रेजुएशन करके पाकिस्तान जाते हैं, तो अक्सर हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं उनसे भी आगे निकल जाते हैं। देखिए, एक बच्चा जब मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है तो अक्सर ये होता है कि जिसके मैट्रिक में कम मार्क्स से FSC में वो बच्चा ज़्यादा मार्क्स ले जाता है। अक्सर ये होता है जो मैट्रिक का टॉपर है वो FSC में इवन फेल हो जाता है। तो ऐसी इस चीज़ को मैं ये आपको बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा FSC में टॉप कर गया है या जिसने MCAT में अच्छे मार्क्स ले लिए हैं कल को अच्छा डॉक्टर भी बने। हो सकता है कि कल को ये बच्चे आगे निकल जाएं प्रोफेशनल लाइफ में। तो बच्चों को मेरे ख्याल में तालीम का हक़ देना चाहिए। ये बिल्कुल कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि ये बच्चे कल को अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। क्यों नहीं? हो सकता है कल को ये प्रोफेशनल लाइफ में उन बच्चों से आगे निकल जाए। मेरे ख्याल में तालीम एक बुनियादी हक़ है जो हर बच्चे को देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतने कॉलेज नहीं हैं, इतनी सीट्स नहीं हैं, तो एक दूसरे मुल्क आपको एडमिशन दे रहा है तो इस मुल्क में ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग आते हैं जिन्होंने ख्वाब अपनी आंखों में बनाए होते हैं, सजाए होते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है। पेरेंट्स के बड़े ख्वाब होते हैं, बच्चों के बहुत होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बुनियादी हक़ हर एक को मिलना चाहिए। आप हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ PMC को, जैसे उन्होंने अभी एक क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ का बनाया है, कल को लाइसेंसिंग एग्ज़ाम और स्ट्रिक्ट करें। आप इस चीज़ पर पाबंदियाँ लगा सकते हैं, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम और कर सकते हैं, लेकिन किसी को तालीम से नहीं रोक सकते। बिल्कुल पाकिस्तान में चूँकि सीट्स महदूद है तो इस वजह से वहाँ पे इनको हो सकता है एडमिशन ना मिलता हो। लेकिन अगर हम मेरिट क्राइटेरिया देखें कि नंबर्स के अगर 60% या 70% जिसके नंबर हैं तो वो मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करने का हक़ रखता है। तो इस सिलसिले में WFME का मेयार है क्या ये बच्चे WFME के तालीमी मेयार पर पूरा उतरते हैं जिनको आप यहाँ एडमिशन देते हैं? WFME का कोई ख़ास मेयार नहीं होता। इसमें लोकल जो जिस कंट्री में बच्चा एडमिशन ले रहा है उसका अपना मेयार होता है। जैसे कि इनका एक मेयार है कि हर यूनिवर्सिटीज़ को जब भी बच्चे को एडमिशन देना है एक एंट्रेंस
एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं जो हम लेते हैं बच्चों का। दूसरा ये है कि मिनिमम 60% FSC में पासिंग मार्क्स होने चाहिए, वो भी हम जो है फॉलो करते हैं। तो ये सिंपल 2 रूल्स हैं, एक 60% मार्क्स होने चाहिए, दूसरा जो है वो आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जिसमें आज आप बैठे हुए हैं, इन्होंने 60% की बजाय भी 70% जो है कर दिया अपना मेरिट ना एडमिशन के लिए। PMC जो है उसका क्या किरदार है, क्या वो इस मामले में आपके लिए मददगार साबित हो रही है या कोई रुकावटें खड़ी करती है? नहीं, मैं बिल्कुल ये कंप्लेन नहीं करूँगा कि वो कोई रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, नई बॉडी आई है, मैं समझता हूँ कि इनको ज़रा नए रूल इस्टेब्लिश किए हैं जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे बेचारे जो हैं वो परेशान हुए हैं, पेरेंट्स परेशान हुए हैं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से यही भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने एक पॉलिसी बना दी है, अगर एक आपने क्राइटेरिया बना दी है तो उसको प्रॉपर फिर आप फॉलो करें। ये ना हो कि कल को आप दोबारा नया क्राइटेरिया बनाएं तो ये बच्चे बेचारे जो आपके पुराने क्राइटेरिया पर एडमिशन लेते हैं, इतने पैसे खर्च करके दूसरे मुल्क आते हैं, तो ये काफ़ी जो है ना बाद में इन बच्चों में जो है ना परेशानी पाई जाती है इसको देखकर। और दूसरा आपके प्लेटफॉर्म से मैं एक और बात भी करूँगा कि जब PMC ने एक क्राइटेरिया बना दी है लिस्ट A का, B का, C का, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज तो लिस्ट A में है, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनका ये क्राइटेरिया पूरा हो चुका है और उनको अपग्रेड नहीं करे। तो जब आपने एक वाज़ेह पॉलिसी दी हुई है अपनी लिस्टिंग के लिए तो आपको उनको बिल्कुल फॉलो करना होगा। आपको जो है उसके मुताबिक हर कॉलेज को जो है लिस्टिंग करनी पड़ेगी। जो B का दर्जे का हक़ रखते हैं उनको B में डालें, जो C के दर्जे का हक़ रखते हैं उनको C में रखें, जो A डिज़र्व करते हैं उनको A में रखें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके प्लेटफॉर्म से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, PMC से भी, क्योंकि बच्चे जो हैं और पेरेंट्स की ये बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें रिजर्वेशंस हैं कि क्या वजह है कि एक दिन PMC एक रूल बनाती है, दूसरे दिन दूसरा रूल बनाती है, कभी ग्रीन ब्लैक करती है, कभी ABC करती है। तो अभी अगर उन्होंने ABC एक क्राइटेरिया बना दिया है तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप जो है इस पॉलिसी को लॉन्ग रन अब चलने दें कम अज़ कम। इमरान साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं यहाँ पे आया करती थी। मैं तो इस बार चूँकि सरकारी डेलीगेशन के साथ आया था तो मेरा अचानक मुझे ख़्याल आया कि यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल क्या हैं, और उनमें ये जो मेडिकल की एजुकेशन वाले हैं इसके बारे में बहुत सी लोगों के ज़हन में मिसकंसेप्शंस थे। तो मैंने कहा कि मैं उसको दूर करूँ और मैं यहाँ पे ढूंढता मैं इधर आ गया। तो लेकिन इससे पहले जब हम यहाँ पे, मैं लास्ट टाइम आया था कुछ साल पहले, तो हम पहले दुबई जाते थे, दुबई से इधर आते थे। तो इस दफ़ा तो सरकारी डेलीगेशन था तो हम चार्टर्ड फ़्लाइट से आ गए। तो क्या इन लोगों को आने जाने में भी कुछ सहूलत मिलती है? मैं पाकिस्तानी बिजनेस फोरम को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरी कंपनी जो है चार्टर फ़्लाइट भी अभी कर रही है। अभी आप जैसे आए हैं जिस चार्टर फ़्लाइट पर, वो भी मेरी कंपनी ने जी अरेंज की थी। तो देखें एक नेबर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, 2 घंटे में फ़्लाइट इधर आ जाती है। आपको इसका फ़ायदा हासिल करना होगा पाकिस्तान को। इधर मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ कि इस फ़्लाइट का क्या फ़ायदा हुआ। पहली बात यह कि जब ये कोविड की रिस्ट्रिक्शन लगी, ये पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तानी एंट्री खोली, कोविड रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तानियों के लिए ख़त्म की। तो जितने भी दुबई, सऊदी अरब के लोग जो बेचारे स्ट्रक हो गए थे, बेरोज़गार हो रहे थे, वापस आए हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से फ़्लाइटें बंद हो गई थी। तो अभी जुलाई अगस्त में 2 महीनों में इसी फ़्लाइट के थ्रू 10-12 हज़ार बंदा यहाँ से दुबई, सऊदी अरब गया है अपने रोज़गार के सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क जो है बड़ा वेलकमिंग है पाकिस्तानियों के लिए। वीज़ा पॉलिसी में बड़ी नरमी है। फिर इस फ़्लाइट की ये सहूलत है कि पाकिस्तानी चीज़ें काफ़ी एक्सपोर्ट हो रही हैं इस फ़्लाइट के थ्रू। आपका जो है काफ़ी प्रोडक्ट्स इधर आ रहे हैं। बिज़नेसमैन को बड़ी सहूलत है कि ये बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। जब एक आपकी गुड्स इधर एक्सपोर्ट होती हैं, फिर इधर से जो है वो आगे फर्दर पूरे रशिया तक ये फ़्लाइट जाती हैं आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये बहुत फ़ायदा है। और ये फ़्लाइटें जो हैं अब आपको कभी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वाया दुबई उधर 22 घंटे नहीं लगेंगे। अभी आप ऐसे ही समझेंगे जैसे आपने कराची आना है, यहाँ से 2 घंटे में देखें इस्लामाबाद से फ़्लाइट इधर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। लेकिन अब मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाहूँगा जी।
بٹ یہاں پر وومنس کے لیے بوائز سے میل سے زیادہ رولس ہیں اور بہت اسٹرکٹ رولس ہیں یہاں پر. سیکورٹی اس کنٹری کی ایون پاکستان سے زیادہ اچھی یہاں پر سیکورٹی ہے فیمیلس کے لیے. فیمیلس کے لیے زیادہ رائٹس ہیں, ان کو زیادہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, اور دوسرے ہمارے ساتھ جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں یہاں پر کوئی ایشو ہے. پاکستان کی جو پی ایم سی ہے اس کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ پی ایم سی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی شکایات پر دیکھ کر, اور کسی بھی یونیورسٹی کو بی یہ سی ان کا درجہ نہیں دیا جائے. انہیں چاہیے کہ وہ یہاں کر ہر یونیورسٹی کا معیار چیک کیا کریں, اس کے بعد کسی بھی یونیورسٹی کو اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اسے پروموٹ کیا جائے. یہاں بہت سارے بچوں کا فیوچر ہے, بہت سارے لوگ یہاں پر پڑھ رہے ہیں, تو بجائے یہ کہ آپ وہاں پر بیٹھ کے دیکھو کہ اچھا اس نے یہ کمپلین کر دی تو ہم یہ کر لیں, تو اتنے زیادہ لوگوں کا فیوچر نظر نہیں آتا ان کو. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے سارے لوگ انویسٹ کر کے, کتنے زیادہ پیرنٹس کی امیدیں ہیں یہاں پر جو یہاں پر آ کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں تو وہ یہ تو دیکھیں جو پرانے بیچز ہیں ان کا کتنا نقصان ہوگا. تو ہر آئے روز نیا ڈرامہ, نئی چیزیں, تو یہ کیا ہے ڈیسیجن وہ لے, لیکن وہ سب کچھ کریں, لیکن ایک دیکھ کر کریں, ایک اسٹینڈرڈ کے مطابق کریں, سب رولس کو فالو کریں. صرف دوسروں کی باتوں پر, کمپلینس پر, کسی بھی یونیورسٹی کی طرف سے آئے گی کمپلینس پر کسی یونیورسٹی کو وہ پرکھ نہیں سکتے. ہر یونیورسٹی کو ہونا چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر چیک کریں. پاکستان میں بیٹھ کے اکثر پی ایم سی نے لاسٹ ٹائم ایسے ہی کیا تھا, پاکستان میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے ABC کر دیا اور سب کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا. بعد میں پھر ہم لوگوں کی یونیورسٹی کو ان لوگوں نے دوبارہ چیک کیا, وہ یہاں پر ٹیمس آئیں. انہیں چاہیے کہ وہ لوگ یہاں پر آ کر ہر یونیورسٹی کو چیک کیا کریں, اس کے بعد اس کی پرکھ کیا کریں اور پھر انہیں اسٹینڈرڈ دیا کریں. سر پرابلم یہ ہے کہ مطلب وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, اور اس سے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ سفر کرتے ہیں, مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی. ٹھیک ہے, ان کے پیرنٹس سفر کرتے ہیں, ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, انہوں نے اپنا ڈیسیجن دے دینا ہوتا ہے. لیکن بچوں کا کیا, جو مطلب اپنا سارا فیوچر انویسٹ کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ مطلب ہم کر کیا رہے ہیں, ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے یہاں یونیورسٹی کی مینجمنٹ کی باتیں بھی سنی, ان اسٹوڈنٹس کی گفتگو بھی آپ تک پہنچی. تو اس ویلاگ کے آخر میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, بلکہ پی ایم سی کو پیغام دینا چاہوں گا, حکومت پاکستان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب, آپ اوورسیز پاکستانیوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بہتری ہو, آپ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو تعلیم جو ہے یہ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے, اور بدقسمتی سے آپ کی جو حکومت ہے, بلکہ ساری حکومتیں جتنی بھی تھیں, یہ سب پاکستانیوں کو تعلیم دینے میں ناکام رہی ہیں. تو جب اسٹیٹ سب طلباء کو تعلیم نہیں دے سکتی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ ان کا تعلیم کا حق ختم ہو گیا؟ ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق تو ہے. تو وہ لوگ, وہ پاکستانی یا وہ دوسرے ممالک جو ہمارے بچوں کو کم پیسوں میں معیاری تعلیم دیتے ہیں, تو ان کو اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کے ساتھ کھڑے تو ہو جائیں, ان کو آپ ریکگنائز تو کر لیں, ان کا ساتھ تو دے دیں. کیونکہ یہی پاکستانی, یہاں پہ 10,000 سے زیادہ پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہیں. یہ لوگ جب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئیں گے, پاکستان میں اپنے ہم وطنوں کی خدمت کریں گے, وہاں صحت کا معیار بہتر ہوگا, لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا, اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ہوگا. تو خدارا اس اینگل سے بھی سوچئے. اس کے علاوہ پی ایم سی کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے جو بابو ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہ دیں, وہ آئیں, آ کے یہاں پہ چیک کر لیں. اگر آپ کو اس پہ اعتبار نہیں ہے تو ان انٹرنیشنل باڈیز پر اعتبار کر لیں جو ان کو چیک کر کے ان کی ایکریڈیشن ان کی کر رہے ہیں, تو پھر اس کے مطابق ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور سب سے اہم بات کہ جب یہ لوگ پاکستان آئیں تو اگر آپ پاکستانی طلبہ کو آپ ہاؤس جاب کا الاؤنس دیتے ہیں تو یہ سوتیلے بچے نہیں ہیں, یہ بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں, یہ آپ ہی کے بچے ہیں. تو ان کے ساتھ سوتیلا سلوک نہ کریں, ان کو وہاں پہ وہی مساوی مواقع فراہم کریں جو باقی پاکستانیوں کو کرتے ہیں. یہ عدم مساوات ختم کر دیں. اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے بشکیک کرغزستان سے محسن بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.